بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہم جس کی ابتدا کرنے لگے ہیں وہ ہے حول الطعام۔ حول الطعام، حول کا مطلب ہوتا ہے کہ متعلق، اور الطعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا، کھانے سے متعلق۔ الفاظ ہیں طعام، طعام مانا کھانا، ماء پانی، مرق سالن۔ مرق ویسے شوربے کو کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ عمومی طور پر ہمارے ہاں سالن میں شوربہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو سالن کو کہا جاتا ہے مرق۔ دوبارہ میں دوہرا رہا ہوں، طعام کھانا، ماء پانی، مرق سالن، ارز ارز۔ اس کی جو ادائیگی ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ذرا ذہن میں رکھیں۔ ارز، ارز کا مطلب ہے چاول۔ ارز باللبن، ارز باللبن جو کھیر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، ارز کا مطلب ہوتا ہے چاول، باللبن دودھ کے ساتھ، تو جب دودھ میں چاول ملائے جاتے ہیں تو کھیر۔ البریانی یہ معرب کلمہ ہے۔ معرب شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تعریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ عربی میں تو نہیں پایا جاتا، لیکن اس لفظ کو ہم اس کی عربی بنا کر بولتے ہیں۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو جس کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ارز بالخضروات۔ ارز کا مطلب ہے چاول، بالخضروات، خضروات آپ کو پتا ہے سبزیوں کو کہا جاتا ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ارز بالخضروات تو چائنیز چاول۔ لحم گوشت، لحم گوشت۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے لحم، یہ مقلی ہے، مقلی میم کے ساتھ ہوگا، یہ با ٹھیک نہیں ہے یہاں پر۔ تو لحم مقلی یہ روسٹ کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اس کے بعد آگے ہے سمک۔ سمک کا مطلب ہوتا ہے مچھلی، مچھلی، سمکن مچھلی۔ فطور ناشتہ، فطور ناشتے کو کہتے ہیں، یہ ہم اس میں پڑھ چکے ہیں ڈیلی روٹین کے اندر بھی۔ غداء دوپہر کا کھانا، عشاء عشاء کا کھانا، یعنی رات کا کھانا جو ہوتا ہے اس کو عشاء پڑھتے ہیں۔ عین کی زیر کے ساتھ اگر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے عشاء، اور اگر عین کے زبر کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رات کا کھانا۔ لحم مفروم، لحم مفروم، لحم مفروم۔ کیما، کعکن کیک، کعکن کیک۔ بقسمات رس، بقسمات رس۔ حلاوہ مٹھائیاں، حلاوہ مٹھائیاں۔ سمبوسا، سموسا، سمبوسا، سموسا۔ جی اگلے صفحے پر اب ہم چلتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا لفظ ہے ملح، نمک، ملح نمک۔ خبز فرنی یا افرنجی، اس دونوں کا مطلب ہوتا ہے ڈبل روٹی۔ شطیرۃ سینڈوچ۔ بیضۃ مقلیۃ فرائی انڈا۔ بیضۃ مسلوقۃ، بیضہ کا معنی ہوتا ہے انڈا، مسلوق کا معنی ابلا ہوا۔ بیضۃ مسلوقۃ ابلا ہوا۔ میں دوبارہ پھر پڑھ رہا ہوں،
बैज़तुन मक़लियतुन, फ्राई अंडा। बैज़तुन मक़लियतुन, फ्राई अंडा। उसके बाद है बैज़तुन मसलूक़तुन, उबला हुआ अंडा। उज्जतुन, आमलेट। उज्जा, आमलेट। उज्जा, आमलेट। फतीरतुन, पराठा। फतीरतुन, पराठा। समीजुन, सूजी। समीजुन, सूजी। जुब्दा, मक्खन। जुब्दतुन, मक्खन। किश्ता या किश्ता, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, बलाई, जिसको हम आमतौर पर वैसे पंजाबी में मलाई बोलते हैं। राइब या जुबादी, दही। दही को कहा जाता है राइब, दही। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान में रखें कि जब आप सऊदी अरब में जाएंगे तो वहां पर वो आमतौर पर उनकी दही के ऊपर जो है ना, वो राइब वगैरह नहीं लिखा होता, जुबादी लिखा होता है, या दूसरा लफ्ज लिखा होता है हलीब। और उसमें फिर उन्होंने नीचे मुख्तलिफ उसके वो चीजें लिखी होती हैं। तो राइब कहते हैं दही को, या जुबादी भी कह सकते हैं। मुरब्बा का मतलब होता है जैम। मुरब्बा, जैम। हरीसतुन, हरीसा का माना होता है दलिया। हरीसा, दलिया। सलसलतु तमातिम, तमातिम का मतलब होता है टमाटर। सलसला का मतलब होता है यानी उनको मिक्स किया हुआ। तो जब उनको मिक्स करके उनका वो मरगूबा सा बनाया जाता है तो वो केचप होती है। तो सलसलतु तमातिम। और सलसला का मतलब होता है वैसे चटनी, या जो जब उसको मरगूबा बनाया जाता है उसका। उसके बाद है मुखल्लल। मुखल्लल का माना है अचार। और बाकूरतुन, इसको करें बाकूरा। ये भी मुअर्रब कलमा है। मुअर्रब का मतलब है पकौड़े का लफ्ज जो है अरबों के यहाँ नहीं पाया जाता, लिहाजा उसकी उसी तरह से तारीफ की गई है। पकौड़ा वैसे अब अड़े इसमें आ रही है और पे आ रही है, तो वो ज़ाहिर अरबी में नहीं पाई जाती, तो इसको बाकूरा बोला जाता है, बाकूरा। अच्छा, जो जितने कलिमात की तारीफ की जाती है उसमें थोड़ा बहुत फर्क जो है वो होता है। उसके बाद है फरीदुन। फरीदुन, शरीद का मतलब होता है वही जो शरीद हम बनाते हैं, वो इसका मतलब होता है शरीदुन। अब हम आगे चलते हैं। अल कौरमा। कौरमा, कौरमा कहते हैं। कुफ्तातुन, कोफ्ते को कहा जाता है। शकुलात, चॉकलेट को कहा जाता है। ये देखे सारे मुअर्रब कलमे हैं। अल कौरमा, कौरमा है। कोफ्तातुन, कोफ्ता। शकुलात, चॉकलेट। सुक्कर अहमर, सुक्कर का मतलब होता है चीनी। अहमर का मतलब होता है सुर्ख। तो सुर्ख चीनी क्या होती है, वो गुड़ होता है। इलकुन, उसके बाद लफ्ज है इलकुन या लोबानुन। इलकुन या लोबानुन, चिंगम। उसके बाद है मुशब्बक। मुशब्बक या लौलबुन, ये जलेबी को कहा जाता है। बताता मकलिया, माना चिप्स। बताता का माना होता है ये जो आलू होते हैं, और मकलिया वही। बताता मकलिया, चिप्स। समनुन नबातियुन, डालडा घी। समनुन बलदियुन, देसी घी। खुब्जुन ताजिजुन, खुब्जुन ताजिजुन, ताजा रोटी। खुब्जुन बाइतुन, बासी रोटी। ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है डेली रूटीन में। हमें ये बहुत काम देगा, हमें बात लंबा करने का मौका मिलेगा। आपने वहां पर कहना है कि तनावुल फतूर। तो जाहिर सी बात है, फतूर में आप कोई चीज तो खाते होंगे, वो इसमें से आपने जिक्र करनी है।
इसी तरह वहां पर आ जाएगा कि मैं दोपहर का खाना खाता हूँ, तो दोपहर के खाने में क्या चीजें खाते हैं, तो वो भी आपको जिक्र करनी होंगी। उसके बाद होगा कि आप रात का खाना खाते हैं, तो रात को क्या क्या चीजें होती हैं वो भी आपको करनी पड़ेंगी। तो थोड़ी सी मेहनत और कोशिश से इंशाअल्लाह ताला आपकी जुबान जो है वो अरबी पर रवां हो जाएगी। तो खुब्जुन बाइतुन का मतलब है बासी रोटी। खुब्जुन मुहतरकुन, खुब्जुन मुहतरक, इहतरक का माना होता है जलना, तो जली हुई रोटी। खुब्जुन मुहतरकुन, खुब्ज का माना होता है रोटी, खुब्जुन मुहतरकुन, जली हुई रोटी। बित्जा, पिज़्ज़े को कहा जाता है। बित्जा, ये भी देखें तारीब है, मुअर्रब कलमा है। आजकल तो वैसे सऊदी अरब के उस पर जो होटल है उन पर लिखा हुआ है बकायदा बित्जा वगैरह और ये सारी चीजें। कसब सुक्कर, कसब का मतलब होता है वैसे जो डंडा नुमा चीज होती है ना गन्ने की, और शुक्कर का माना चीनी वाला स्टिक जैसे होती है। तो गन्ने को कहा जाता है कस्ब सुक्कर, कस्ब सुक्कर। उसके बाद है सत्तू को कहते हैं सवीकुन, सवीक। यह हदीस में भी अल्फाज आते हैं। मुसल्लजात, मुसल्लजात, जितनी आइटम आइसक्रीम के बारे में है उन सबको आप मुसल्लजात बोल सकते हैं, मुसल्लजात। उसके बाद है सुफरतुन, सुफरा, दस्तरखान, सुफरा, दस्तरखान। सल्ततुन, सल्ततुन, सैलेड या सलाद। निहारी, निहारी को निहारी, ये भी मुअर्रब कलिमा है, तारीफ की गई है, बस उसको अरबी बनाया गया है। वैसे ये लफ्ज अरबी में यूं इस्तेमाल नहीं होता है। जी ये सारे अल्फाज हमारे खाने पीने से मुतल्लिक़ थे और रोजमर्रा की जिंदगी में हैं। जब हम अरबी बोलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को कवर करना होता है, उसको अच्छे तरीके से हमें देखना होता है। जब हम उसको कर लेते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो अरबी का एरिया है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और वो ज्यादा होता चला जाता है। जी आगे देखते हैं। ये कुछ सवाल जवाब हैं जो इसी सबक से मुताल्लिक़ जो खाने पीने की चीजों के बारे में हैं, तो ये भी बहुत अहम है। सबसे पहला सवाल है, हल का मतलब होता है क्या? ताम आपने पढ़ लिया, ताम का मतलब होता है खाना। जाहिजुन का मतलब होता है तैयार। हल ताम जाहिजुन, क्या खाना तैयार है? आप इसको यूं भी कर सकते हैं, हलिल फतूर जाहिजुन, क्या नाश्ता तैयार है? हलिल फतूर जाहिजुन, क्या नाश्ता तैयार है? तो आगे जवाब दिया जाएगा, नअम अत्ताम जाहिजुन, जी हाँ खाना तैयार है। नअम अल अल फतूर जाहिजुन, जी हाँ नाश्ता तैयार है। तो ये कई सारे अल्फाज इससे बन सकते हैं। उसके बाद अगला लफ्ज है, हल तुरीद खुब्जन, हल तुरीद खुब्जन, क्या आपको रोटी चाहिए? हल तुरीद खुब्जन, क्या आपको रोटी चाहिए? नअम नाविलनी खुब्जतैनी, नाविलनी खुब्जतैनी। नाविल का मतलब होता है दे दीजिए, खुब्जतैनी, नी का मतलब होता है मुझे, खुब्जतैनी दो रोटियां। खुब्जतुन एक रोटी, खुब्जतानी या तैनी ये दो रोटियों को कहा जाता है। ये नस्बी हालत में है। इंशाल्लाह आगे अगर हम थोड़ा वक्त हमें मिला तो हम अरबी ग्रामर का पोर्शन लेंगे, तो उसमें इसके हवाले से जिक्र कर दूंगा कि तस्नीया का एराब कैसे होता है। तो हल तुरीदु खुब्जन, क्या आपको रोटी चाहिए? नाम नाविलनी खुब्जतैनी, जी हाँ दो रोटियां मुझे दे दीजिए। उसके बाद आगे है, अताकुल खुब्जन इफरंजियन, अताकुल खुब्जन, अताकुल हमजा आ गया है तो इसका मतलब है क्या? ताकुलु का मतलब पढ़ लिया आपने कि क्या क्या आप खाते हैं? खुब्जन, खुब्जन इफरंजियन, अभी हमने पीछे पढ़ा खुब्जुन इफरंजियुन,
माना होता है डबल रोटी, तो क्या आप डबल रोटी खाएंगे? तो वो आगे से कहता है ला व शुक्रन। ये यहाँ पर इसकी अदायगी के ऊपर जरा थोड़ा सा गौर कर लीजिए। ला के बाद थोड़ा सा वक्फ करना है, ला व शुक्रन। ला का मतलब है कि ला अकुलु, और फिर साथ ही उसने शुक्रिया अदा कर दिया। मा हुआ मरकुल यौम, आपने घर में अभी नहीं पहुंचे, घर में पूछना है वालदा से, बीवी से, या बहन से, या जिससे भी मालूम करना है, तो आप ये वाली अरबी इबारत लिखें, मा हुआ मरकुल यौम, आज सालन क्या बनाया है, आज सालन क्या बनाया है। तो जवाब आएगा तो बेखा तबखा यतबखु का माना होता है पकना पकाना, और तो भी खा पकाई गई हैं अल खजरावात तो सब्जियां, यानी आज सब्जी बनाई गई है या आज सब्जी बनी है। उसके बाद आगे इबारत है उनसुर कलीलम मिनल मिल्हि, उनसुर नसर यनसुरु, यानी नून सा रा, उनसुर कलीलम मिनल मिल्हि, के छिड़क दो, कलीलन थोड़ा सा, मिनल मिल्हि क्या चीज, नमक, थोड़ा सा नमक छिड़क दो, यानी थोड़ा नमक डाल दे। नसरतुहु कबला अन तकूल अली, तो वो अगला कहता है कि नसरतुहु, मैंने छिड़क दिया था या डाल दिया था नमक, कबला इससे पहले, अन तकूल अली कि तुम मुझे कहो, यानी तुम्हारे कहने से पहले मैंने नमक डाल दिया था। तो नसरतुहु कबला अन तकूल अली, कि मैंने डाल दिया था नमक, कबला अन तकूल अली, तेरे कहने से पहले। उसके बाद अगली इबारत है आतिनी, आतिनी, इसको ना बहुत बड़ा मशहूर लफ्ज है ये। आतिनी का मतलब होता है दे दीजिए, आतिनी दे दीजिए मुझे, सल्लत अल खुब्जी, छाबी, सल्लत अल खुब्ज कहते हैं वो छाबी जो होती है जिसमें हम रोटियां डालते हैं। आतिनी सल्लत अल खुब्जी, मुझे छाबी दे दें। और अगर आपने कहना रोटी दे दें, तो आतिनी अल खुब्जा, कि मुझे रोटी दे दें। तो वो आगे से जवाब में कहता है खुजहा, ले लीजिए, वरुद्द इलैया, रद्द या रुद्दु का माना होता है वापस करना या लौटाना, वरुद्द इलैया, और लौटा देना, इलैया मेरी तरफ, बिसुरअतिन जल्दी से, यानी जल्दी मुझे वापस कर देना। उसके बाद है हल इंदकुम, हल, ये इसका तर्जुमा आपको आता ही होगा। हल का मतलब होता है क्या, इंदकुम का मतलब है तुम्हारे पास, सलसलतु तमातिम, के क्या तुम्हारे पास जो है वो केचप है। नाम इंदना, जी हाँ हमारे यहाँ, फिर सल्लाजती, सल्लाजा का माना होता है फ्रिज, पड़ा हुआ है आपने, जी हाँ हमारे यहाँ जो है वो फ्रिज में पड़ा हुआ है केचप। अईना अजीदु समनन नबातियन, अईना अजीदु समनन नबातियन, मुझे घी डालडा वाला कहाँ से मिलेगा। तो वो आगे से कहता है तजिदुहु, तुम्हें वो मिलेगा, फिल बक्कालती, बक्काला कहते हैं ये जो स्टोर होता है, जनरल स्टोर जिसको कहते हैं, करियाना स्टोर। उसके बाद आगे नाविलनी, ये नाविलनी का लफ्ज पहले भी गुजरा है। नाविलनी का माना होता है मुझे दे दो। अदौरक, दौरक जग को कहा जाता है, ये पहले पढ़ चुके हैं। नाविलनी अदौरका, कोशिश करें कि ये ना, अगर आप सारी चीजें याद करते जाएंगे तो इस पूरे सफे के अंदर दो तीन या चार लफ्ज ज्यादा से ज्यादा होंगे जो आपको समझने में मुश्किल होगी, मगर ना ये सारी चीजें पहले गुजर चुकी हैं, इसलिए एक खास तरतीब से हम इस कोर्स को पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उसमें फायदा हो। लेकिन अगर याद नहीं होगा ना, तो फिर आप कोई भी जुबान, मतलब थोड़ी बहुत अगर आप मेहनत नहीं करते तो कोई भी जुबान आप सीख नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ती हैं, उनको दोहराना पड़ता है बार बार। नाविली नाविलनी अद्दौरका, मुझे जग दे दीजिए। तो वो आगे से जवाब में कहता है माँ वजद तो हूँ, मुझे नहीं मिला, माँ वजद तो हूँ, मुझे नहीं मिला। कम फतीरतन ताकुलु फिल फतूर, कम का मतलब होता है कितना, फतीरा का माना होता है पराठा, पहले पढ़ा है आपने। ताकुलु भी पहले पढ़ा हुआ है कि आप खाते हो। फिल फतूर का भी आपने पहले पढ़ा हुआ है कि कितने पराठे तुम नाश्ते में खाते हो, कितने पराठे नाश्ते में खाते हो। तो वो आगे से जवाब देता है आकुलु फतीरतन फकत,
आकुलु, मैं खाता हूँ, फतीरतन, एक पराठा, फकत, सिर्फ, सिर्फ एक पराठा खाता हूँ। हल तनावलत बैदतन मसलूकतन, क्या आप, हल तनावलता, देखिए नावला तनावला पहले आपने पढ़ा है उसमें, कई फक्जी योमी में। हल तनावलता, क्या आपने खाया है, बैदतन मसलूकतन, उबला हुआ अंडा, क्या आपने उबला हुआ अंडा खाया है या लिया है? नअम, तनावलतुहा मिरारन, तनावलतुहा मिरारन, मैंने बहुत दफा खाया है। अगली इबारत है हातिल कूबा। हाथी, ये लफ्ज भी बहुत अरबी में इस्तेमाल होता है, अरब इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं, कुरान में भी ये इस्तेमाल हुआ है। और इसकी जमा इस्तेमाल हुई है कि हाथू बुरहानकुम, के ले आओ तुम अपनी दलील। हाथी का माना होता है ले आओ, अलकूबा, कप को, यानी कप ले आओ। तो जब भी आप खड़े हुए हो और आपके कहीं करीब में कोई चीज पड़ी हुई हो और आप उसको कहना चाहते हो तो ये मुझे दे दो या ये लेकर आओ, तो आप कह सकते हैं हाथिल दफ्तर, रजिस्टर लेकर आओ, हाथिल कलमा, कलम लेकर आओ, हाथिल कूबा, वो लेकर आओ, हाथिल कासा, गिलास लेकर आओ, हाथिल खुब्जा, रोटी लेकर आओ। ये इस तरह से बोला जाएगा इसको। खुज हो, खुज हो, खुद का मतलब है ले लो, हु उसको, खुद हो उसको ले लो। सुब शाया, सुब शाया, किसी बंदे के हाथ में थर्मस है और अ, उसमें से आप उसको कहना चाहते हैं कि चाय डाल दो, चाय डाल दो, तो आप उसको कहेंगे सुब शाया, सुब शाया, चाय डाल दो। उसके बाद आगे है इन, वो कहता है इंतहा शाय, चाय खत्म हो गई है, इंतहा शाय, चाय खत्म हो गई है। अच्छा, ये इंतहा भी बहुत लफ्ज इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर इंतहल खुब्स, रोटी खत्म हो गई है। इंतहल माँ, पानी खत्म हो गया है। और इन, मतलब कोई भी चीज ऐसी जिसके बारे में आप कहना चाहते हो कि वो खत्म हो गई है, बस मुजक्कर और मुअन्नस का ख्याल रखना है। अगर मुजक्कर है तो आपने इंतहा बोलना है, और अगर मुअन्नस है तो आपने इंतहत बोलना है। कोई बंदा आपसे कहता है हातिल फतीरता, पराठा लेकर आओ, तो आप कहेंगे इंतहतिल फतीरा, इंतहत, क्योंकि अल फतीरा के आखिर में गोल ता है जो मुअन्नस की अलामत है, तो आपने इंतहत कहना है। तो इंतहा शाय, शाय चूंकि मुजक्कर है, चाय को कहते हैं, तो ये इंतहा शाय, चाय खत्म हो गई। इंतहल माँ, पानी खत्म हो गया है। इंतहल वक्त, वक्त खत्म हो गया है। मिसाल के तौर पर आप किसी से बात कर रहे हैं और उसने आपसे 5 मिनट लिए हैं, तो आप उसको कह सकते हैं इंतहल वक्त या हबीबी, है मेरे दोस्त, वक्त खत्म हो गया है। उसके बाद आगे है उल्की असुक्कर फिशाय। अलका युल्की का मतलब होता है डालना। उल्की, क्या मैं डालूं, असुक्कर माना चीनी, क्या मैं चीनी डालूं, फिशाय, किसमें, चाय में। इसमें सिर्फ आपके लिए लफ्ज जो है वो उल्की है, बाकी तो आपने पढ़ा हुआ है। उल्की असुक्करा, क्या मैं चाय, वो चीनी डालूं, फिशाय, चाय में, तो वो कहता है शुक्रन, शुक्रन, शुक्रिया। ला उरीदू, ला उरीदू, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ला उरीदुल मा, मुझे पानी नहीं चाहिए। ला उरीदु शाय, मुझे चाय नहीं चाहिए। ला उरीदुल फतीरा, मुझे पराठा नहीं चाहिए। और इसी तरह ला उरीदुल खुब्जा, मुझे रोटी नहीं चाहिए। ला उरीदुल खदरावात, मुझे सब्जियां नहीं चाहिए। ला उरीदु खुब्जा निफरंजियन, मुझे डबल रोटी नहीं चाहिए। तो ला उरीदु को भी अच्छे तरीके से कर लें कि मुझे नहीं चाहिए। अब ये देखें, लफ्ज तो छोटा सा है, मगर हमने अरबी के बहुत सारे अल्फाज इससे बना सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं होता कि आप इससे जुबानी बनाएं। आप ये जो मुफरदात हैं इनको खोलें और सामने रखें, और एक लफ्ज पकड़ें और पूरे सफ़े पर जो जो बन सकते हैं उसको बना डालें। मिसाल के तौर पर जितनी खाने पीने की चीजें हैं उनको सामने रखें जो आज हमने पढ़ी हैं, तो आप कहें ला उरीदुल कौरमा,
मुझे कौरमा नहीं चाहिए। ला उरीदु समनन बलदियन, मुझे घी नहीं चाहिए। ला उरीदु अल अरुज़ा, मुझे चावल नहीं चाहिए। ला उरीदु लबन, मुझे दूध नहीं चाहिए। ला उरीदु रायबा, मुझे दही नहीं चाहिए। तो ये बहुत जबरदस्त हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद है ऐना अजिदु, ये जी, ऐना अजिदु मुसल्लजात, ऐना अजिदु, नहीं नहीं वो अभी दो लाइनें रहती थी। ऐना अजिदु मुसल्लजात, ऐना अजिदु मुसल्लजात, मैं कहाँ पाऊंगा। मुसल्लजात का मतलब है जो आइसक्रीम वगैरह होती है, ये कहाँ मिलेगी। तो उसके जवाब में वो कहता है तजिदुहा, तुम्हें वो मिलेंगी फिस्सूकी, बाजार में। तजिदुहा फिस्सूकी। अच्छा, इस ताबीर को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। ऐना अजिदुल अरुज़ा, मुझे चावल कहाँ मिलेंगे। ऐना अजिदुल शाय, मुझे चाय कहाँ मिलेगी। तो ये मुख्तलिफ बदल सकते हैं। हल तुफद्दिलु अरुज़, अरुज़म बिल लबनी, या रुज़म बिल लबनी होना चाहिए। हल तुफद्दिलु, क्या आपको पसंद है, क्या आपको खीर पसंद है, क्या आपको खीर पसंद है। रुज़ बिल लबन का आज आपने पढ़ा कि खीर को कहा जाता है। तुफद्दिलु का मतलब है फजीलत देते हैं या उसको पसंद करते हैं। हल तुफद्दिलुल अरुज़ा, अच्छा ये मेहमान से पूछने के लिए ये बहुत अच्छा लफ्ज अरबी में इस्तेमाल होता है। हल तुफद्दिलु, हल तुफद्दिलुल अरुज़ा, क्या आपको चावल पसंद है। हल तुफद्दिलु शाय, क्या आपको चाय पसंद है। हल तुफद्दिलु अल अरुज़ बिल लबन, हल तुफद्दिलुल कोरमा, हल तुफद्दिल, कुछ भी चीजें हैं। हल तुफद्दिलुल खضरोवात, तो अगर आप कहते हैं कि हाँ मुझे वो पसंद है, तो फिर कहेंगे नअम व कैफ़ ला उफद्दिलु, व कैफ़ ला उफद्दिलु, ये भी अरबी में ताबीर है। मुझे कैसे पसंद नहीं होगा, मुझे कैसे पसंद नहीं होगा। मतलब कोई बंदा कहता है कि आपको खीर पसंद है, तो आप कहेंगे जाहिर है कैसे नहीं पसंद होगी। तो उसके लिए कहना है नअम व कैफ़ ला उफद्दिलु, नअम व कैफ़ ला उफद्दिलु। जी, आगे करें। बस ये थोड़ा सा हमने और पढ़ना है और उसके बाद हमारा सबक खत्म इंशाअल्लाह ताला।